राज करना है करो, आग लगाया न करो। राज करना है करो, आग लगाया न करो। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया न करो। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आज लोकसभा के सभा पटल पर आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हमारे सामने आया। आज पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों के बीच में गलतफहमियां फैलाई जा रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे समाज के अंदर, पूरे हिंदू मुसलमानों के दरमियान में एक जहर और पक्षपात की दीवारें खड़ी करने का दुष्प्रयास सरकार की तरफ से हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को बदनाम करने का ठेका क्या सरकार ने ले रखा है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 26 का ये वायलेशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म के लोगों को अपने अपने चैरिटी, अपने अपने धार्मिक आधार प्रदान किए हैं और वो अपने अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। उनके उनके धर्म उपदेशक और धर्म के जो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनके जरिए से चला सकते हैं। लेकिन वक्फ के नाम पर आज पूरे देश में माहौल जो है सांप्रदायिक पूर्ण बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जबकि आप देखेंगे वक्फ एक्ट देखिए, हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट आप देखिए और सिख गुरुद्वारा एक्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसे कानून वक्फ के अंदर लाकर मुसलमानों की जमीन हथियाने का दुष्प्रयास आज केंद्र की सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिशा भूल ये की जा रही है देश के अंदर कि सैनिकों के पास जो जमीन है, जो जमीन डिफेंस के पास है, जो रेलवे के पास है, उसके बाद सबसे बड़ी जमीन मुसलमानों के पास है। कभी बताया जा रहा है न्यूज़ चैनल के जरिए से कि इतने देश की इतनी बड़ी जितनी जमीन है उतनी बड़ी इनके पास जमीन है। याद रखिए, ये जो जमीन है किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जो जमीन है हमारे असलाफ ने अपने मेहनत के पैसों से अपनी जाती मिल्कियत को अल्लाह की राह में वक्फ करके गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, गुर्बत और अफलाक की आग में जलने वाले लोगों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने ये जमीन दान की ताकि लोग इसका लाभ ले सके। इसके जरिए से मुसलमानों की, गरीब लोगों का फायदा हो सके। लिहाजा उसके लिए खानकाहों के लिए, दरगाहों के लिए, मसाजिदों के लिए ये निज़ाम अमल में लाया गया। आज सरकार मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में कस के अपने तर्ज तहरीर पर और अपने तर्ज पर चलाने की कोशिश क्यों कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट में आपको अमेंडमेंट लाना चाहिए। आज हिंदुओं के 4 लाख ऐसे मंदिर हैं जिस पर सरकार का नियंत्रण है, जिसका सरकारीकरण किया गया। करोड़ों रुपए मंदिरों से सरकार लूट रही है, खरबों रुपए सरकार लूट रही है। आपने देखा शंकराचार्य ने जो एक मंदिर है जिसका नाम मैं आपको यहां पर खास तौर से लूंगा, केदारनाथ का मंदिर, जहां से 228 किलो का सोना गायब हो गया, करप्शन हो गया। वहां पर सरकार ने अपने नुमाइंदों को, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे इंस्टीट्यूशन में लाकर बैठाया है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। होना यह चाहिए था कि जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, चाहे वो योगी हो, मोदी हो, चाहे प्राची हो, चाहे साध्वी हो, ठाकरे हो, चाहे राजा सिंह हो, चाहे ये पागल राणे हो, इन्हें चाहिए था कि ये मंदिरों की लूट को देश के सामने ला करके सरकारी नियंत्रण को हटाने के लिए बिल लाना चाहिए था। लेकिन मुसलमानों को चारा बना करके, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चारा बना करके ये अक्सरियत लोगों को खुश करने का काम सरकार कर रही है। जबकि वक्फ बोर्ड के, वक्फ एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि वक्फ जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर लिमिटेशन मुसलमानों के लिए जो हरकत लेने की लिमिटेशन है 1 साल है, जबकि गैर मुस्लिमों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके बावजूद यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वक्फ अगर किसी जमीन पर दावा करता है तो वह जमीन वक्फ की हो जाएगी। इस तरीके से अफवाहें फैला करके वक्फ बोर्ड को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मैं केंद्र की मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, वाजपेयी की 6 साल सरकार रही,
10 साल मोदी की सरकार रही, लेकिन कभी ने इन्होंने हिंदू रिलीजन एंडोमेंट एक्ट के अंदर अमाइंडमेंट करके कभी भी हिंदू समाज के उद्धार के लिए इन्होंने काम नहीं किया। आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी के पास हमारे पंढरपुर के विट्ठल मंदिर के लोग वहां के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी किए। उत्तराखंड में मंदिरों के साथ सरकार ने क्या किया, इसके उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वक्फ को बदनाम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। हम इस वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल जो अमेंडमेंट 2024 का बिल आया, हम इसकी मुखालिफत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। यकीनन बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़े ही दिलेर अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए आर्टिकल 26 का वायलेशन जो हो रहा है उसके बारे में बेबाकी के साथ प्रश्न उन्होंने उठाया। और आज पार्टी के जानिब से भी हमारे सदर मोहतरम अलहाज फारूक शाबी साहब, अपने पार्टी के वरिष्ठ लोग, हमारे महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब से वार्तालाप करके, बातचीत करके हम इसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में इंशाल्लाह इसके खिलाफ आंदोलन और एहतजाज करेंगे। लिहाजा आपके माध्यम से मैं उन हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि वक्फ आपको बता करके आपको गुमराह किया जा रहा है, आपके जहनों को भटकाया जा रहा है। देश के अंदर बुनियादी मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मैं ये कहना चाहता हूं, मंदिरों का सरकारीकरण, इसके लिए आप आवाज उठाएं, सरकार से दाद मांगे। जो सरकार हिंदुत्व की मक्तेदारी कर रही है, हिंदुत्व का पुरस्कार कर रही है, वो हिंदुओं के मंदिर से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। जितना अहमद शाह अब्दाली ने मंदिरों को नहीं लूटा, उससे ज्यादा ये देश मंदिरों से पैसा लूट रही है। लिहाजा इस लूट को रुकाने के लिए आप भी सरकार से दाद मांगे, सरकार से अपना हक मांगे। इसके लिए हम भी आपके साथ हैं। लिहाजा देश के अंदर हम ये चाहते हैं, देश का जो माहौल है ये शांततापूर्ण बना रहे, देश के अंदर सौहार्द बना रहे, देश की गंगा जमुना तहजीब बनी रहे, और देश के अंदर जो ऐसे काले कानून सरकार लाकर, सरकार ने इस पर चर्चा नहीं की, सरकार ने इस पर तमाम पार्टियों को चाहिए था बुला करके तमाम पार्टियों से चर्चा करते। तमाम देश के बड़े बड़े संगठन हैं, मुस्लिम विद्वान है, मुस्लिम धर्मगुरु है, इनसे उन्होंने चर्चा नहीं की। बगैर चर्चा किए हुए ये बिल सभा पटल पर बीजेपी ला करके ये संकेत देना चाहती है कि वो मुसलमानों को गुलामी की रस्म में, गुलामी की जंजीरों में कस के अपने तर्ज तहरीर पर और अपने तर्ज तकरीर पर चलाना चाहती है। हम कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यकीनन ये देश बाबा साहब जी अंबेडकर के संविधान से चलेगा। संविधान निर्माताओं ने जो हमें कानून और जो सिमत दी है वही सही है। लिहाजा ये अपने आप को ज्यादा अक्लमंद न समझे, यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा लोकसभा के अंदर जब इस विषय पर बातचीत हो रही थी, उद्धव ठाकरे शिवसेना के खासदार भाग खड़े हुए। जिस उद्धव ठाकरे शिवसेना को जो महाविकास आघाड़ी की एक अंग था, उसको मुसलमानों ने भर भर के अपनी मोहब्बत जताई, भर भर के हमारे मुसलमानों ने, हमारे मुसलमानों के कायदों ने भर भर के वोट दिए और शिवसेना उद्धव ठाकरे को के उम्मीदवारों को जिताया। लेकिन आज क्या हुआ, वक्फ जैसा काला कानून लाकर, अमेंडमेंट बिल लाकर के मुसलमानों की संपत्तियों पर सरकार कब्जे करना चाहती है, आर्थिक लूट करना चाहती है। आप जब ये विषय आ रहा है तो कांग्रेस कहाँ है, विरोधी पक्ष कहाँ है? आज कहाँ है वो लोग जो कांग्रेसी जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जरखेज गुलाम हैं, जो कांग्रेस की दलाली करने वाले लोग हैं? आज वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं? आज वो मुस्लिम के कायदीन कहाँ पर है जो मुसलमानों की ठेकेदारी कर रहे थे? आज वक्फ के ऊपर जो अतिक्रमण सरकार कर रही है, इसके लिए आवाज उठाने के लिए सिवाय एक मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई नजर नहीं आता है। ये बड़ी अफसोस की बात है।